हेलो प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल वीके क्लास में, वीके क्लास फर्स्ट में। हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ कक्षा 6 की साइंस को शुरू किया था, जिसमें चैप्टर नंबर 1 को हमने शुरू किया था। चैप्टर नंबर 1 में भोजन के बारे में बताया गया है, संतुलित आहार के बारे में बताया गया है कि संतुलित आहार के अंदर क्या क्या होना ज़रूरी होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य पोषक हो। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसके स्रोत मैंने आपको बताए थे कि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट जो होता है चावल के अंदर होता है, आलू के अंदर होता है, जो हम मोटे अनाज खाते हैं आटा वगैरह, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या काम करता है, ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, यानी कि वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर ऊर्जा की तुलना की जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है। लेकिन वसा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा से ऊर्जा हमें लेट मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, तो वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन तुरंत ऊर्जा के लिए अगर हमें जल्दी ऊर्जा चाहिए, जल्दी एनर्जी चाहिए, तो जल्दी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इन लाइनों को आप अपने नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत होते हैं। ये दालें हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं। ये गेहूँ, यकृत वगैरह, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। अब दूसरा एक तीसरा पोषक तत्व आता है प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है इसका एकमात्र स्रोत होता है दालें। सबसे ज़्यादा दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस दाल के अंदर प्रोटीन होता है, तो याद रखना सोयाबीन की जो दाल होती है, सोयाबीन की जो दाल होती है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। सोयाबीन की जो दाल होती है, उसके अंदर प्रोटीन का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रखने में सहायक होती है। हमारी मसल्स को भी बढ़ाने में सहायक होती है। शरीर वर्धक ऊर्जा कहते हैं इसको। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करती है, विटामिन जो होती है हमें इस फलों से प्राप्त होती है और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों और दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। कि विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं और उनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। देखते हैं कौन सा विटामिन है। विटामिन कई तरह के हो सकते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ विटामिनों को, जैसे विटामिन ए कहते हैं, विटामिन ए की कमी से ध्यान रखना रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में क्या होता है कि रात में कम दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है हमारी, वो फट जाती है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। और विटामिन के जो होता है, ये हमारे रक्त को, ब्लड को थक्का जमाने में सहायक होता है। और विटामिनों का अगर एक आपसे यहाँ से एक सवाल पूछता है कि विटामिनों का समूह या विटामिन कॉम्प्लेक्स के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन बी जो होता है वो विटामिनों का कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे शरीर की सभी प्रकार की जो विटामिन होती हैं, इनकी शरीर में अल्प मात्रा का होना जरूरी होता है। अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन जैसे हम देखते हैं, विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। अभी बताया था, विटामिन अगर ए की कमी हो जाए तो हमारी आँखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन ए का जो ज़्यादातर स्रोत होता है, गाजर वगैरह होती है, काली मिर्च होती है, इनको अधिक खाने से हमारी आँखों स्वस्थ बनी रहेंगी। विटामिन जो सी होता है, ये अधिकतर खट्टे फलों में मिलता है। और विटामिन सी से रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है। जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर, उनसे रोगों को लड़ने में हमारा विटामिन सी से खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन डी जो होता है, ये हमारी अस्थियाँ जो होती हैं और दांतों के लिए एकदम कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं, उनको मजबूत बनाने का काम कौन सा विटामिन करता है, विटामिन डी करता है। और विटामिन डी किसका स्रोत होता है बताओ, कैल्शियम का स्रोत होता है। क्योंकि हमारी हड्डियाँ, दांत वगैरह ये कैल्शियम से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे देख लो, कुछ ये आयोडीन के स्रोत होते हैं, जैसे पालक है, हरी सब्जियां होती हैं। हमारा जो शरीर होता है, अगर
सूर्य की उपस्थिति में हम देखते हैं कि हमारे शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य की उपस्थिति में देखा जाए तो हमारे शरीर एक विटामिन का निर्माण करता है। हमारा शरीर सूर्य की उपस्थिति में एक विटामिन डी का निर्माण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि सूर्य की उपस्थिति में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है हमारे शरीर में, विटामिन डी। इन दिनों कई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं चल पाते हैं, जिससे लोग इसमें कमी हो जाती है। अगर ज़्यादातर अधिक छाया में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी देखी जाती है। तो धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। और देख लेते हैं थोड़ा, जिससे हमारे शरीर को, हमारा जो शरीर होता है इसको खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। जैसे खनिज लवणों में आता है NaCl आ जाएगा, नमक आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, नमक आ जाएगा, और क्या जाएगा, जैसे जल H2 आ जाएगा, ये भी खनिज होता है। तो देख लेते हैं, हमारे शरीर को खनिजों के लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पार्ट को हम इसी पार्ट को कंटिन्यू अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर करें।